ये है गैंडोस और इससे गरीब लोगों की प्रॉब्लम है कुछ ज्यादा ही। नहीं गैंडोस ये मत करना। शिट, गैंडोस ने चुटकी मार के इंडिया की बॉटम 90% पॉपुलेशन उड़ा दी। अब इंडिया का क्या होगा? कोई नहीं, मैं हूं ना। मैं बताता हूँ व्हाट वुड हैपन इफ इंडिया लूजेस द बॉटम 90% ऑफ इट्स पॉपुलेशन वेल्थ वाइज। हम इस सिनेरियो को जज करेंगे इन 8 सेक्शंस स्टार्टिंग विद जीडीपी एंड जीडीपी पर कैपिटा। पहले तो ऑन सरफेस लेवल जीडीपी पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि अकेला टॉप 10% इंडिया 60% जीडीपी होल्ड करता है, यानी बॉटम 90% पॉपुलेशन का मेजोरिटी शेयर भी नहीं है इंडिया की जीडीपी में। दूसरे साइड इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा इंस्टेंटली 6 टाइम्स बढ़ जाएगी और इंडिया की एनुअल एवरेज इनकम 13.5 लाख हो जाती। पैसे में तो हम ऑन पेपर बेटर लगेंगे, बट मेरे अगले सेक्शन पे इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। सिविक सेंस। तो अगर गरीब लोग इंडिया में फॉरेनर्स को तंग करते थे, अमीर लोग फॉरेन जाके उन्हें तंग करते हैं। चाहे बुर्ज खलीफा के ऊपर गरबा खेलना या उनकी स्ट्रीट्स में मूत देना या उनकी लड़कियां छेड़ना, मनी डजंट बाय सेंस। तो सिविक सेंस के डिपार्टमेंट में तो थोड़ा ही फर्क आएगा, बट वन ऑफ द बिगेस्ट चेंज वुड बी नेशनल सिक्योरिटी। देखो ये सुनने में बहुत रूड लगेगा, बट इंडिया की आर्मी में बहुत ज्यादा करप्शन है। लगभग 23 सालों में 1800 केसेस रिकॉर्डेड है करप्शन के इंडियन आर्मी में। तो अगर इंडिया की बॉटम 90% पॉपुलेशन खत्म हो जाती है तो सारे जवान्स, एनसीओ, टेक्नीशियंस वगैरह भी खत्म हो जाएंगे और बचेंगे या तो सिर्फ हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स या द करप्टेड वंस। चलो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट तो है ही, हमारे बहुत सारे लो पेइंग इंपॉर्टेंट काम भी रह जाएंगे। इसका मतलब है तुम्हारी ग्रोसरीज 10 मिनट में तो नहीं आएंगी, जो ट्रक वो ग्रोसरीज हजारों किलोमीटर से भर के आने वाला था वो भी नहीं आएगा। चलो ये तो फिर भी ठीक है, मोस्टली किसान खत्म हो जाएंगे। लाइक पाकिस्तान बॉम्ब बाद में मारेगा, तुम खाना कैसे खाओगे? तुम्हारा खाना उगाने वाला किसान, तुम्हारा घर बनाने वाला मजदूर, तुम्हारी हर चीज बनाने वाला फैक्ट्री वर्कर, कुछ भी नहीं रहेगा। बट ये तो है ना कि तुम्हारे फ्यूचर में क्या होगा? जिस चीज के लिए तुमने अपनी पूरी जिंदगी अभी तक मेहनत करी है उसका क्या होगा? मैं कहना चाह रहा हूँ कि तुम्हारी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू हो जाएगी जीरो, क्योंकि जमीन की वैल्यू इसलिए है क्योंकि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। जब डिमांड ही नहीं रहेगी तब सप्लाई की भी कोई जरूरत नहीं। व्हेन सप्लाई एक्सीड्स डिमांड, अ मार्केट सरप्लस अकर्स लीडिंग टू लोअर प्राइसेस। ऑन द अदर हैंड स्टॉक मार्केट भी कोलैप्स करेगा, क्योंकि इंडिया की मोस्टली लिस्टेड कंपनीज अपना रेवेन्यू मास को बेच के बढ़ाती है, ना कि अमीरों को। फॉर एग्जांपल भारतीय एयरटेल के इस वक्त 65 करोड़ यूजर हैं और एवरेज रेवेन्यू पर यूजर 259 रुपीज अ मंथ। और अगर हम एज्यूम करके चलें कि एयरटेल के टॉप 10% यूजर्स का रेवेन्यू 3 टाइम्स भी होगा एक एवरेज यूजर के, फिर भी एयरटेल का 70% रेवेन्यू एक झटके में ही गायब हो गया। और यही ट्रेंड इन सारी मेजर कंपनीज के साथ भी होगा। तो तुम्हारी स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट भी सीधा नीचे। गोल्ड का आई एम नॉट श्योर। गोल्ड सिर्फ इंडिया में नहीं बट पूरी दुनिया में वैल्यूएबल है, तो गोल्ड की जो एक्सेस सप्लाई आएगी वो बाहर की देशों की डिमांड को कवर कर देगी। क्या ये तुम्हारा साइन है कि तुम्हें गोल्ड खरीदना चाहिए? आई नो, लेकिन तुम्हारी इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में तो बाउंस बैक करेगी ना? कभी नहीं, क्योंकि इंडिया एक अपकमिंग सुपर पावर नहीं रहेगा। देखो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट तभी रिकवर करेंगी जब फॉरेन नेशंस इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन फॉरेन नेशंस इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करेंगे ही नहीं अगर उन्हें एक बड़ी पॉपुलेशन नहीं दिखेगी। व्हाई? लेट्स इमेजिन कि हमारी एक फॉरेन की कंपनी है और हम इस वक्त इंडिया में पैसा क्यों इन्वेस्ट करते हैं? या तो हमें चीप लेबर या एक एजुकेटेड यूथ या एक मास इंपोर्ट बेस्ड मार्केट दिखती है, और ये तीनों चीजें होने के लिए एक बड़ी पॉपुलेशन चाहिए। फिर पॉपुलेशन गायब होने के बाद इन कंपनियों को क्या इंसेंटिव बचता है इंडिया में पैसा लगाने का? देखते हैं फिर इस टाइम पे इंडिया क्या ऑफर कर रहा होगा। एक बड़ा रिसोर्सफुल लैंड मास, एक डिक्लाइनिंग बर्थ रेट वाली पॉपुलेशन जिसकी पहले फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशन बहुत हाई सेट हो गई है। इससे अच्छा हम अमेरिका में पैसा लगा लें, बट ये फिर भी हम पे सबसे बड़ा थ्रेट नहीं है, क्योंकि ये भी चांस है कि पूरे रूपी की वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। इमेजिन करो तुम एक होटल गए हो और वहां होटल का मैनेजर तुम पे आता है और कहता है कि सर अपना कोट मुझे दे दो, मैं इसको संभाल के कहीं रख देता हूँ और मैं उसकी जगह आपको एक टिकट दे देता हूँ। अब जो वो टिकट उसने तुम्हें ला के दी है, तुम उससे कभी भी जाके एक कोट ले सकते हो, यानी उस टिकट की वैल्यू एक कोट जितनी हो गई है। अब कोई हरामजादा जाके जिस रूम में तुम्हारा कोट रखा होता है उसमें सिगरेट में लग जाता है और उससे तुम्हारा कोट जल जाता है। तुम जाके मैनेजर को कहते हो कि नहीं भाई मेरे पे तो टिकट है, मेरे को मेरा कोट ला के दे, तूने मेरे को प्रॉमिस करा था। आगे से तुम्हें होटल का मैनेजर कहता है कि नहीं सर, उस टिकट की तो वैल्यू तब तक थी जब तक कोट था, अब कोट नहीं है तो हम उसके बदले आपको कोई पैसा वैसा नहीं दे सकते, यानी आपकी टिकट बिल्कुल ही वर्थलेस होगी। और अब तुम चूतियों की तरह खड़े हो अपने हाथ में एक टिकट लेके, जिससे तुम 5 मिनट पहले तक एक पूरा का पूरा कोट ले सकते थे, और अब तुम उससे अपनी गांड भी नहीं साफ कर सकते। अब इस एग्जांपल में जो तुम्हारी टिकट थी उसकी जगह तुम कोई भी करेंसी डालो, जैसे डॉलर, रूपी, युआन। जो तुम्हारा कोट था उसकी जगह तुम कोई भी रिसोर्स डाल लो, जैसे खाना, पानी, कुछ भी। और जो तुम्हें गारंटी के रूप में पैसा चाहिए था उसकी जगह तुम गोल्ड डाल लो। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ फिएट करेंसी, जो ना किसी गोल्ड से बैक्ड होती है और ना इसकी कोई और तरीके की वैल्यू होती है। बस इसकी इसलिए इज्जत है क्योंकि गवर्नमेंट ने
कहा तो है अब जो इंडिया की टॉप 10% पॉपुलेशन है वो या तो कोई अमीर बिजनेसमैन या कोई करप्ट बंदा या कोई आईटी प्रोफेशनल है, बेसिकली समवन विद नो एक्चुअल स्किल्स। तो अब जब फार्मिंग से लेके माइनिंग से लेके फैक्ट्री वर्कर्स से लेके टेक्नीशियंस तक हर पोजीशन खाली है, तो पैसे की क्या वैल्यू रह गई? रुपए की वैल्यू इसलिए है क्योंकि उससे हम चीजें या सर्विसेज खरीद सकते हैं। जब खरीदने कोई कुछ नहीं बचेगा तो रुपए की वैल्यू कहाँ जाएगी और परचेजिंग पावर पैरिटी कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। अमीर सिर्फ इसलिए अमीर है क्योंकि गरीब एग्जिस्ट करता है और गरीब मानता है कि अमीर के पास जो रिसोर्स है वो एक्चुअली वैल्यूएबल है। तो गरीब और अमीर में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एक के पास एक इमेजिनरी पावर है और दूसरे वाला मानता है कि इसके पास पावर है।